This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language instructor. And today we have a second episode of introductory lectures. Yesterday we had a very first session, and we focused on uh, content words and structural words. हमने start लिया था syntax से, और हमारी बात हुई थी बहुत अच्छी बातें हुई थी हमारी कंटेंट वर्ड्स के ऊपर और स्ट्रक्चरल वर्ड्स पर। स्ट्रक्चरल वर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा गहरी बात हुई थी। विदाउट स्ट्रक्चरल वर्ड्स वी कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, वी कैन नॉट राइट गुड इंग्लिश। आज आप अपना एक कोर्स मुकम्मल भी कर लेते हैं, जो माजी में बच्चे लैंग्वेज एकेडमीज के अंदर कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं। जब हम देखते हैं कि उनकी गलतियां क्या है, तो उनकी गलतियां ये हमें नजर आती हैं कि वो आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस में गलतियां करते हैं। आज के सेशन में मैं आपसे कंजंक्शंस पे भी बात करूंगा। आर्टिकल्स का मैंने आपको एक रिकॉर्डेड सेशन फॉरवर्ड किया था कल, वादे के मुताबिक उसकी एक पीडीएफ फॉरवर्ड की थी। प्रपोजिशन की मैंने आपको एक पीडीएफ फॉरवर्ड की थी। आज मैं आपको इंशाल्लाह वादे के मुताबिक एक कंजंक्शन की पीडीएफ भी आपको फॉरवर्ड करूंगा विद एक्सरसाइजेस, और साथ में कुछ आज का लेक्चर भी कंजंक्शन के ऊपर आपके साथ होगा। फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका मैं वादा करता हूँ मुझे अगला हफ्ता दे दीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स का मसला भी मैं इंशाल्लाह आपका हल कर दूंगा। तो ये जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स है ना, ये समझ ले, ये आपके जो 4 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं, ये मैंने रखे ही इसी के ऊपर है कि आपके स्ट्रक्चरल वर्ड्स थोड़े से बेहतर हो जाए। क्योंकि जो आप लोग कहते हैं ना, सर आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई गेट स्टक वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, उसकी सबसे जो बड़ी जड़ है ना, वो यही है। वो जड़ मैंने आपको बता दी, दैट यू आर वीक इन दीज 4 थिंग्स: आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ऑक्सिलरी वर्ब। कल का लेक्चर आपने नहीं देखा, मेरा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर लाजमी देखिएगा। फिर हमारी बात हुई थी फ्रेज के ऊपर, क्लॉज के ऊपर। क्लॉज के अंदर हमने 2 क्लॉजेस पढ़े थे, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि वो अकेले आ सकता है। एक सेंटेंस अकेले अगर खड़ा हुआ है कहीं पर, ही राइट्स अ लेटर, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज की खुसूसियत यही है कि वो अकेले आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब भी आता है, एंड यू कैन यूज इट ऑल अलोन। बट डिपेंडेंट नाम से ही आपको पता चल रहा है मोहताज, तो वो मोहताज होता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। ठीक है, फिर आपकी जिंदगी में सेंटेंस आया था, सेंटेंस के बाद आपने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को देखा, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बाद आपकी जिंदगी में आई मुख्तलिफ उसकी काइंड्स: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव एंड ऑप्टेटिव। बचपन की यादें आपकी ताज़ा हो गई थी। और आज का जो सेशन है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है ये एक्सरसाइज भी आपने सॉल्व कर ली होगी। और आज का जो सेशन है वो हम शुरू करने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस। जब हम वेरिएशन की बात करते हैं, तो वेरिएशन हमारे पास 4 वेरिएशंस है। whenever you write a sentence or whenever you speak us whenever you speak something, so याद रखिए बेटा, जहन में ये बात रखिए कि आप या तो सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। अब अगर मैंने ये बात कही सिंपल, तो इससे मुराद अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है। सिंपल सेंटेंस मीन्स दैट यू आर यूजिंग एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक ऐसा सेंटेंस आप यूज कर रहे हैं जो विच कैन स्टैंड ऑल अलोन। पढ़िएगा, अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज which contains a subject and a verb. It expresses a complete thought. Sir Hasib teaches us. This is a simple sentence. Sarah calls me every day. This is a simple sentence. She saw me yesterday. This is a simple sentence. लेकिन जब आप 2 सिंपल सेंटेंसेस को मिलाने के बारे में सोचते हैं, जब आप 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, तो वो शक्ल इख्तियार कर जाता है कंपाउंड सेंटेंस। याद रखो, जोड़ने के लिए तुम्हें लाजमी तौर पर कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। चाहे तुम 2 सिंपल सेंटेंस जोड़ो, चाहे तुम एक सिंपल और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ो,
जरूरत तुम्हें पड़ेगी हमेशा कंजंक्शन की। कंजंक्शन के बगैर आप जुमला जोड़ नहीं सकते, आप जुमले नहीं जोड़ सकते, वर्ड्स नहीं जोड़ सकते। कभी कभार आप मुख्तलिफ वर्ड्स को भी जोड़ रहे होते हैं, कॉमा लगाते हैं और उसके बाद एंड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेड, ब्लू एंड व्हाइट, आपने तीन कलर्स को कंबाइन करना है, तो आपने रेड, ब्लू एंड व्हाइट, यहाँ पर भी आपने कंजंक्शन का इस्तेमाल किया। कंजंक्शन वर्ड सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ वर्ड्स को जोड़ता है। हो सकता है दो फ्रेजेस को जोड़ दे, हो सकता है दो सेंटेंसेस को जोड़ दे। वो दोनों सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस हो सकते हैं। अगर दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दें या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दें, तो वो कहलाता कंपाउंड सेंटेंस है। For example, Sarah calls me, Sarah talks to me, we talk to each other for 10 hours. अब मैंने कहा सारा कॉल्स मी एंड वी टॉक फॉर 2 hours। सारा मुझे फोन करती है और हम 2 घंटे तक बातें करते हैं। ये आपका कंपाउंड सेंटेंस। आपने इसको एंड लगाकर जोड़ दिया। आप एंड लगाकर जोड़ सकते हैं, बट लगा सकते हैं, आप देयरफॉर लगा सकते हैं, आप सो लगा सकते हैं, येट लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं, सो दैट लगा सकते हैं। आज इस तीनों छह कंजंक्शंस की आपके पास अभी तफसील आ जाएगी। ये बात समझ आ रही है? व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जब आप दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और वो दोनों सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस हो। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको एक मिसाल दी, शी केम इन द क्लास, टीचर डिड नॉट अलाउ her to sit in the class. She came in the class at 9 o'clock. Sir Hasib did not allow her to sit in the class. She came at 9 o'clock, but Sir Hasib did not allow her to sit in the class. आपने दो सेंटेंसेस को बट की मदद से जोड़ दिया। ठीक है, एंड कहाँ आता है, बट कहाँ आता है, और कहाँ आता है, सो कहाँ आता है, देयरफॉर कहाँ आता है, येट कहाँ आता है, ये सर आज के सेशन में आपको बहुत तफसील से समझाएंगे। ठीक है बेटा, अभी आप वेरिएशन ऑफ सेंटेंस जहन में बैठाइए। अच्छा, अब आपके पास आ रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप देखें किस तरह से जोड़ रहे हैं। यहां पर आपको चाहिए होगा लाजमी तौर पर आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा मैं आपको हुमैरा फिर भेज दूंगा आज। जो फाइनल है वही मैंने कल भी भेजी थी, आज फिर आपसे शेयर कर दूंगा। यही वाली भेजी थी जिससे मैं पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है, उसमें एक्सरसाइजेस मौजूद है। आज मैंने एक और एक्स्ट्रा मैंने कुछ एफर्ट्स किए हैं, तो उसकी एक बिल्कुल ही अलग शक्ल से आएगी, तकरीबन 4 5 6 सफ़ात पर है। वो अलग से एक सप्लीमेंट आपको मिल जाएगा। वो भी कंजंक्शन के ऊपर मैंने फाइनल किया है उसको। ठीक है, तो लेकिन जो ये नोट्स है ये तकरीबन ऑलमोस्ट 140 पेजेस पर है, जो फाउंडेशन लेवल पर है। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेसिकली आप एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ रहे हैं। ये कहूं या डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहे हैं। और डिपेंडेंट का मतलब मोहताज, ये हमेशा एक सेंटेंस का मोहताज रहता है। व्हेन शी केम, जब वो आई, तो क्या हुआ? व्हेन शी केम, जब वो आई। व्हेन शी केम क्या हुआ? जब वो आई तो क्या हुआ? लाइट चली गई। व्हेन शी केम वी लेफ्ट द क्लास, जब वो आई हमने हमने क्लास छोड़ दी। व्हेन शी केम, अब आप ये देखिए, जब आप इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं व्हेन शी केम, बात अधूरी है। इफ यू वर्क हार्ड, बात अधूरी है। until you work hard, बात अधूरी है। as soon as I get visa, जैसे ही मुझको वीजा मिलेगा। as soon as I get visa, as long as I am with you, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, nothing will happen to you। अब आप देखें, आप इसके आगे कुछ सुनना चाह रहे हैं, तो बेटा जब आप एक डिपेंडेंट क्लॉज को रखते हैं और आगे एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए, तो अब बताइए इस सेंटेंस को आप क्या कहेंगे? अब ये सेंटेंस कहलाएगा
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या तमाम स्टूडेंट्स के जहन में ये बात क्लियर हो गई है? मैं कुछ स्क्रीन पे लिखता हूँ आप लोगों को और समझाने के लिए, ठीक है? चलिए, पहले मैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी क्लियर कर दूं। ये देखें, अभी आपने ताजा ताजा पढ़ा है ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। आपके माइक के कंट्रोल्स भी आपके पास आ गए हैं। whenever you have question you can raise your hand। अच्छा, अब आप कंपाउंड सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस में तो दो सिंपल सेंटेंस आते हैं। देखिए, मैंने यहाँ फॉर्मूला बनाकर भी लिखा है था आपको समझाने के लिए। और उसके बाद फिर आपने डिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल करना है। डिपेंडेंट क्लॉज आपके जहन में बैठा हुआ होगा, कोई ऐसा क्लॉज जैसे दूसरे क्लॉज की जरूरत है। इफ क्लॉज भी हो सकता है, वो व्हेन से भी स्टार्ट हो सकता है, एज सून एज से भी स्टार्ट हो सकता है, एज लॉन्ग एज से भी स्टार्ट हो सकता है। आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अब आप देखिए, शी वेंट टू द स्टोर एंड आई स्टेड होम। अब आप इधर देखिए, इन दो सेंटेंसेस को देखिए। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए और रेक्टेंगल करता हूँ। शी वेंट टू द स्टोर एंड आई स्टेड होम। बताइए, ये जो सेंटेंस है ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? बताइए, माइक आपके पास है। ये कंपाउंड है या कंपाउंड। कंपाउंड है? कम यस कंपाउंड है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं आई स्टेड एट होम बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, अब ये कौन सा क्लॉज है? ये कौन सा सेंटेंस है? दोबारा देख लीजिए। आई स्टेड एट कॉम्प्लेक्स। होम बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। अगर देखे ना, आसान सी बात है, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। अब क्या बात पूरी हो गई? नहीं सर, अधूरी सी बात है। तो इसमें आपने एक क्या इस्तेमाल कर दिया? इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा दिया। आई स्टेड एट होम बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई स्टेड एट होम बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। अब ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। और यहां पर अभी आपने क्या बताया था, ये कौन सा है? कंपाउंड। अब कंपाउंड आप बताइए, ये पूरा सेंटेंस कौन सा बन गया? अब इसको गोरा क्या कह रहा है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई बात समझ? एक और देखिए, ये देखिए, दे स्टडीड हार्ड फॉर एग्जाम्स, ठीक है? दे डिड नॉट परफॉर्म वेल। ये दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़ दिया बीच में एंड ने, बट ने। अब जब बट ने इसको जोड़ दिया तो बताइए ये कौन सा सेंटेंस बन गया? कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, अब कंपाउंड ये देखिएगा, दे डिड नॉट परफॉर्म वेल बिकॉज दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। ये कौन सा सेंटेंस बन गया? बिकॉज दे वर नॉट वेल। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये, कॉम्प्लेक्स अब ये पूरा सेंटेंस कौन सा बना दिया आपने? जब मैंने यस अभी ये बन गया कंपाउंड। कंपाउंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आइए, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं, ये बताइए, ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, क्या आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सिंपल है, ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है? कर सकते हैं आइडेंटिफाई? यस सर वी विल ट्राई शी loves to sing। इंश्योर यस सर। she वी कैन। loves to sing। ये क्या है? सिंपल सिंपल सेंटेंस। सिंपल Simple sentence। I went to the यस store and I bought some groceries। कंपाउंड। कंपाउंड
compound sentence. After I finish my work, I will go for a walk. Complex sentence. Complex Complex. sentence. He likes to play basketball. He likes to play basketball, but he does not enjoy football. He likes to play basketball, Compound. but he does not enjoy football. So it's a compound sentence. The sun is shining Compound. brightly. Yes, sir. Compound. Compound. The sun is shining brightly, so let's go for a picnic. Complex. Complex. Compound या complex? Compound. Compound sentence. When Yeah, the bell, so yes. when the bell rang, the students rushed out of the classroom. Complex. 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 She studied hard for the exams because she wanted to get a good grades. Compound या complex? Sir, compound. Complex. एक और निशानी बताऊं आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. Yes, sir. Yes, sir. जो जहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा ना, Yes, अगर sir. वहां पर इफ लगा हुआ है, व्हेन लगा हुआ है, तो वो जुमले के साथ ही जुड़ा हुआ होता है. आप उसको तोड़ नहीं सकते. आप देखें, until you come on time, as long as she comes, as soon as she comes, when she comes. आप इसको तोड़ नहीं सकता, हट अलग नहीं कर सकते. ये जुमले के शुरू में ही रहता है हमेशा. अब जैसे यहाँ पर बिकॉज है, आप इसको जुमले से अलग कर सकती हैं. बिकॉज शी वॉन्टेड टू गेट अ गुड ग्रेड्स. No. नहीं कर सकते. तो पहचान लो बच्चों, No, sir. No. पहचान लो, पहचान लो. कौन है ये? कॉम्प्लेक्स है. Compound. अस्तगफिरुल्लाह. कंपाउंड की निशानी, सबसे बड़ी निशानी ये है कि कंपाउंड के अंदर Compound. दो सिंपल सेंटेंसेस कंबाइन हो रहे होते हैं. मैं कंपाउंड की भी निशानी दोबारा बता देता हूँ. कंपाउंड के अंदर दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे होते हैं. आप एंड हटा दीजिए. एंड जुमले के साथ जुड़ा हुआ थोड़ी नहीं होता. आप एंड को तो खुद लेकर आ रहे होते हैं. आप सो को खुद लेकर आ रहे हैं. आप बट को खुद लेकर आ रहे हैं. आप सो दैट को, फॉर को, येट को खुद लेकर आ रहे हैं. लेकिन आप देखें, जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं तो वो तो जुमले के साथ ही जुड़कर आता है. बिकॉज, व्हाइल, व्हेन, एज सून एज लॉन्ग एज, इफ. है वो भी कंजंक्शन ही, लेकिन वो जुमले के साथ जुड़ा हुआ होता है. समझ रहे बात? भाई मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस और बता देता हूँ आपको. यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड. यहाँ पर इफ क्या बन गया? क्या बन रहा है? Complex. Complex. है, Complex. है तो कंजंक्शन ही ना, दो जुमलों को जोड़ रहा है ना. यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड. इफ ने दो जुमलों को जोड़ दिया ना. यू वर्क हार्ड, यू विल गेट सक्सेस, यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड. Yes, तो sir. इफ ने काम तो कंजंक्शन वाले ही कर दिया ना. लेकिन ये कंजंक्शन की एक और वैरायटी sir. है. मैं वो वैरायटी का नाम आपको नहीं बताऊंगा अभी. आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा मेरी जबान से. लेकिन बस याद रखें, ये एक अलग वैरायटी है Okay, sir. जो जुमले के साथ जुड़े रहते हैं. आप इफ को जुमले से अलग नहीं कर सकते. अगर तुम कहो, अगर तुम कल जल्दी आ जाओ. अब आप इस जुमले में अगर को अलग तो कर ही नहीं सकते. वो तो उसी के साथ जुड़ा हुआ है, जब तो वो डिपेंडेंट Yes, क्लॉज sir. बनेगा. भाई डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट कैसे बनेगा बताओ? डिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट बनाने के लिए भी कोई चीज चाहिए होगी ना. अगर मैंने इफ हटा दिया तो Sir, वो if लगा दो. तो फिर तो वो एक सिंपल Yes, sir. सेंटेंस बन जाएगा. मैं कल आऊंगा.
ये तो सिंपल Yes, सेंटेंस बन गया, आई विल कम टुमारो। लेकिन इसको डिपेंडेंट बनाने के लिए हमें एक वर्ड लगा चिपका देते हैं इसके साथ, अगर तुम कल आओगे। अब ये क्या बन गया सिंपल से? yes, if you all right. ये सिंपल से क्या बन गया? डिपेंडेंट, Complex. डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। Complex, sir. Complex. मेरी बातों को Yes, बार yes, बार yes, जब आप सुनेंगे yes, ना, तो sir. You're आपके right. जहन में बात बैठ जाएगी। मैं व्हेन को हटा दूं, इफ को हटा दूं, एज सून एज को हटा दूं, एज लॉन्ग एज को हटा दूं, ये तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। फिर तो डिपेंडेंट क्लॉज की कहानी नहीं खत्म हुई, फिर तो डिपेंडेंट क्लॉज पैदा ही नहीं हुआ ना। अगर वो पैदा नहीं हुआ तो फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पैदा नहीं होगा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स इसीलिए Yes, कहते हैं sir. क्योंकि उसके अंदर डिपेंडेंट क्लॉज आता है। और अगर वो सिंपल ही होता तो फिर तो हम उसको कंपाउंड ही कह रहे होते हैं। Yes, sir. लॉजिक समझ आ रही है कुछ कुछ? Yes, sir. चले, जिसको आ रही है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रही वो 1 मिनट के लिए मेरी स्क्रीन पर देखे। शर्माते कुछ लोग बोलते नहीं है। ये देखें, ही राइट्स अ लेटर। बताइए तमाम स्टूडेंट्स तवज्जो के साथ, क्या मैं इसको एक सिंपल सेंटेंस का दर्जा दे सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. It's a simple अच्छा, sentence. अच्छा, sentence. सिंपल सेंटेंस को दूसरे अल्फाजों में हमने क्या नाम दिया हुआ है? Independent clause. Clause. Independent clause. यहाँ तक, यहाँ तक किसी किसी की कोई खिचड़ी नहीं बनी है? सही है। Yes, Yes. sir. चल, अब मैंने कहा कि ही राइट्स अ लेटर है। मैं अगर यू लिखूं, ही शेयर्स एवरीथिंग इन द लेटर। अब ये भी मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिख दिया, ही शेयर्स एवरीथिंग इन द लेटर। अगर मैंने कहा कि भाई ये भी एक सिंपल ही है सेंटेंस, आपने कहा आइए सर इसको जोड़, इन दोनों को जोड़ देते हैं। आइए जोड़िए, दोनों सिमिलर आइडियाज हैं। जब आप दो सिमिलर आइडियाज को जोड़ने के लिए जोड़ते हैं तो कैसे? ही राइट्स अ लेटर। अब आप क्या इस्तेमाल करेंगे? Because he. कंजंक्शन। अब आप कंजंक्शन का इस्तेमाल Yes, because करेंगे। he should. And एंड, बिकॉज And he he shares shares. everything, and shares everything in it. He writes a letter and shares everything in it. ये अब मैंने क्या बना डाला? कंपाउंड सेंटेंस। compound sentence. Compound sentence. सबके बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब मैं ये कह रहा हूं, Yes, sir. फर्ज करो मैंने, अब ये जो सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर, मैं इसको देखो डिपेंडेंट क्लॉज में कैसे कन्वर्ट करूंगा। जब आप इसके साथ कोई ऐसा वर्ड जोड़ दें जो इसके साथ ही जुड़ा रहे, अब ये सेंटेंस बन गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। Complex. अभी बनाएंगे ना, Yes, because. अभी तो ये डिपेंडेंट क्लॉज बनाया है मैंने इसको, लेकिन ये Yes, yes, because बात, yes, sir. Depend on. ये बात अधूरी है। अब इस बात को अधूरा है तो पूरी करने के लिए एक आगे सेंटेंस लिखना पड़ेगा। इफ ही राइट्स अ लेटर ही विल शेयर एवरीथिंग। Everything. अब मुझे बताइए, Yes. अब मैं इस सेंटेंस को क्या कह दूं? It's a complex sentence. Sentence. कॉम्प्लेक्स Because सेंटेंस। if कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर मैं यही बात लिख रहा हूं और मैंने लिखा इफ ही राइट्स अ लेटर he will share everything in it and I will definitely help him। अब बताइए ये मैंने कौन सा सेंटेंस लिख दिया?
complex compound sentence. कंपाउंड Compound. कॉम्प्लेक्स होगा. अब जितने बच्चे और जितनी बच्चियां यहाँ बैठी हैं, अब उनके जहन में बिल्कुल बात क्लियर हो गई. असल में मैंने ये बात नोट की है, मैं महसूस करता हूँ पढ़ाते हुए, कि जब आप लेक्चर को लिखते हैं स्टूडेंट्स के सामने, तो उनको ज्यादा अच्छे से बात क्लियर हो जाती है. जैसे हम क्लासरूम के अंदर व्हाइट बोर्ड पे जब लिखते थे ना, तो स्टूडेंट्स को बात बहुत अच्छे से क्लियर होती. तो समटाइम्स जब हम फील करते हैं कि खिचड़ी बन रही है, तो हम उसको लिख देते हैं ताकि वो बात दोबारा से जहन में बैठ जाए. कंजंक्शन लगाया तो कंपाउंड बन गया. यहां पर आपने देखे डिपेंडेंट क्लॉज लगाया तो कॉम्प्लेक्स बन गया. और डिपेंडेंट क्लॉज को बनाने के लिए आपको ऐसे वर्ड्स की जरूरत पड़ती है. If he writes a letter, when he writes a letter, until he writes a letter, as soon as he writes a letter. ये जुमले के साथ जुड़े हुए होते हैं. सर. ठीक है, गॉट इट. अब आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर यस सर. लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह. आज रात सोने से यस पहले. सर. पक्की बात है. इसको सॉल्व कर लीजिएगा. यस. और आखिर में अपने आंसर्स को टैली जरूर कीजिएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है या नहीं हुआ. क्लियर. चले आगे. यस. चल, यस. ये आज वादे के मुताबिक मैंने आपसे कहा था कि बहुत डिटेल में कंजंक्शंस की बात के ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने जो टेस्ट माजी में लिए हैं, माजी से मुराद पिछले 1 महीने में, सबसे बुरे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं कंजंक्शंस के टेस्ट में. तो मैंने इस बात का फैसला किया कि कंजंक्शंस के ऊपर क्यों ना आधा घंटा बात की जाए, ताकि स्टूडेंट्स की गलतियां कम हो जाए. और आपको पता है कि आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है, जिसको आमतौर से कोई डिस्कस नहीं करता, डर लगता है उनको. और आपको पता है, डेथ टू द कॉवर्ड्स. जो डर गया तो मर गया. डेथ टू द कॉवर्ड्स. चल, आगे चलते हैं. मैं आप सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी जो मैं आपसे शेयर करता हूँ. Conjunctions are used in a language to connect words. तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो. सुनना है और समझना है. कंजंक्शंस को मैंने एक जमाने में इसको एल्फी का नाम भी दिया था. ये एल्फी है. ये वर्ड्स को जोड़ती है, ये फ्रेजेस को जोड़ती है. अब आप कहेंगे जी सर, हमें बात समझ आ रही है, वर्ड्स जोड़ रही है, फ्रेजेस को जोड़ती है, क्लॉजेस को जोड़ती है. अब आपको क्लॉज भी समझ आ चुका है, क्लॉज क्या होता है. Enabling the construction of more complex and meaningful sentences. अगर आप IELTS राइटिंग और स्पीकिंग को फोकस कर रहे हैं, तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि वो स्टूडेंट्स जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट्स 7 क्रॉस करते हैं. They play a crucial role in expressing relationship between different elements and enhancing the overall coherence of communication. एक वर्ड होता है coherence, यानी कि आपके वर्ड्स का फ्लो. और आपके वर्ड्स का फ्लो जब ही बनता है जब आपको कंजंक्शंस का सही इस्तेमाल आता है. आपके सामने मैंने बहुत सारे कंजंक्शंस लिखे हैं. वक्तन फवक्तन में सारे कंजंक्शंस के ऊपर आपसे डिटेल में बात करने वाला. अच्छा, मुख्तसर बात करते हैं पहले. आप अपने साथ पेंसिल रखिएगा और लिखते रहिएगा. ये नोट्स आपके पास रात को फॉरवर्ड हो जाएंगे आपके मोबाइल फोन पर. एंड की मैं अगर बात करता हूं, एंड की उर्दू मीनिंग्स भी अपने पास नोट कर लीजिए. और जब आप अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन में आप एडिशन करते हैं, जैसे
आपने कहा शी लाइक्स टू रीड नॉवेल्स। अब आपको कोई और भी बात याद आ गई, तो अब आपने सिंपली क्या कर दिया, एंड शी इंजॉयज पोएट्री। लेकिन जब आप कोई कंट्रास्ट शो करना चाहते हैं, एक बात आपने पॉजिटिव की या एक बात आप नेगेटिव करना चाह रहे होते हैं, तो आप बट का इस्तेमाल करते हैं। बट का मतलब होता है लेकिन। ही इज वेरी टैलेंटेड बट ही इज ऑल्सो वेरी हम्बल। वरना जो लोग टैलेंटेड होते हैं वो इतने हम्बल नहीं होते। फिर उसके बाद और चॉइस की बात करता है, या उर्दू मीनिंग्स अपने पास लिख लीजिएगा। या यू कैन ईदर ज्वाइन अस फॉर डिनर और मीट अस लेटर फॉर डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब ये रेगिस्तान नहीं है, इसका मतलब होता है मीठा। या तो आप हमसे खाने पर मुलाकात कर ले या फिर आपसे मीठे पे मुलाकात होती है। शोइंग कॉज एंड इफेक्ट, सो इसलिए। द वेदर वॉज सो बैड, इसलिए हमने फैसला किया कि हम घर पर ही रहेंगे। इसलिए। सो कनेक्टिंग सिमिलर आइडियाज, लिंकिंग रिलेटेड एक्शंस, ये जरा समझिएगा। येट रिलेटेड एक्शन से क्या मुराद होता है? शी स्टडीड हार्ड। अब इसके पढ़ने से का असर क्या हुआ? शी स्टडीड हार्ड, उसने मेहनत की थी, लेकिन फिर भी। येट, लेकिन फिर भी। अभी देखिए ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो हमें नहीं आ रहे होते। येट शी डिड नॉट परफॉर्म वेल ऑन द एग्जाम, लेकिन फिर भी उसने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसने मेहनत की थी, लेकिन फिर भी। येट ही वॉज फीलिंग अनवेल। रीजन, explanation, because he had got a cold. The joining independent clauses, आज की ताजा ताजा बात। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब आप जोड़ते हैं तो आप एंड का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन, ताजा ताजा बात, यू कैन गो टू द पार्टी इफ यू फिनिश योर होमवर्क। ठीक है। कंबाइनिंग आइडियाज इन अ सीरीज, अगर आप दो से ज्यादा वर्ब्स या तीन वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो आई, उसने मुझे देखा, मुस्कुराई और चली गई। सीरीज ऑफ एक्शन, शी वॉक्ड, रैन एंड जम्प्ड इन एक्साइटमेंट। शी केम इनसाइड, लुक्ड एट मी, स्माइल्ड एंड लेफ्ट। सीरीज ऑफ एक्शन। ये तो मैंने आपको एक समरी दी है। मैंने आपकी आसानी के लिए हर कंजंक्शन को और डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, क्योंकि देखें मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि 3 टॉपिक्स में बहुत मेहनत करनी है। यही 3 टॉपिक्स है जो आपको डिबो देते हैं। बार बार बता रहा हूं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर चल रहा है, दूसरा लेक्चर है। और तीसरी सबसे अहम बात है, पहली और दूसरी आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन, जिसके लेक्चर्स आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुका हूँ। पीडीएफ भी आ गई है। आज ये आपके साथ लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इसकी पीडीएफ और इसकी एक्सरसाइजेस आपके पास आ जाएंगी। अब एंड के बारे में और तफसील सुनी। हर कंजंक्शन के ऊपर 10-10 बातें मैंने आपके सामने लिखी है बहुत आसान। अगर आप सेंटेंस को रीड करें तो आपको बात समझ आ जाती है। She likes to read mystery novels and she enjoys watching detective movies. Adding information. Expressing agreement. She likes pizza and his friends do too. और उसके दोस्त भी। Combining similar ideas. जब आप देखें लिस्टिंग आइटम्स, जब बहुत सारी चीजें होती हैं तो आप उसको लिख रहे होते हैं, जैसे एप्पल, ऑरेंजेस एंड बनानास। कोई मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। Listing items. Combining, the concert was lively and the audience was enthusiastic. Similar ideas. Linking action, जब आप दो verbs को जोड़ते हैं तो भी end लगाते हैं। She went to the store and bought some groceries. Connecting independent clauses, end का इस्तेमाल आप जब भी करते हैं जब आप दो independent clauses को जोड़ रहे होते हैं। दो adjectives, she was worried and confused.
वार्म एंड सनी, दो एडजेक्टिव्स को जोड़ने के लिए भी आप एंड का इस्तेमाल करते हैं. प्रेजेंटिंग अल्टरनेटिव्स, यू कैन ईदर चूज द रेड वन एंड द ब्लू वन. ईदर का इस्तेमाल कर दिया आप, और अगर एंड को हटा के मैं और भी लगा सकता हूँ. She worked hard and she achieved success, showing cause and effect. Expressing time and the sequence. First, we will have breakfast and then we will go for a hike. अगर आप बार बार इन एग्जाम्पल्स को रिपीट करेंगे वक्तन फवक्तन, आप देखिएगा आपको एंड का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बट लेकिन एक्सप्रेसिंग कंट्रास्ट, किसी चीज के बरक्स, शी इज टैलेंटेड, वो है बहुत ज़हीन है, टैलेंटेड है, बट लेकिन शी इज नॉट कॉन्फिडेंट इन हर एबिलिटीज. हर चीज में कंट्रास्ट आपको नजर आएगा. द वेदर इज सनी बट इट इज सरप्राइजिंगली कोल्ड आउटसाइड. लेकिन ही यूजुअली स्टडीड हार्ड बट ही फेल्ड द एग्जाम. वो आमतौर से बहुत उस मेहनत करता है, लेकिन वो फेल हो गया भाई. Introducing exceptions, presenting conflicting situations. The movie was entertaining, लेकिन आपको किसी चीज से कॉन्फ्लिक्ट था. But some scenes were quite intense. Contrasting action. She wanted to go to the party, but she had too much work to do. She came, but she did not listen to me. Contrasting action. Change in direction. आपके इरादे में तब्दीली. I intended to exercise today, but I decided to rest instead. Differences. He is friendly, but his brother is reserved. आपने दोनों के डिफरेंस को बता दिया. Disagreement. I respect your opinion, but I don't agree with it. Disagreement. आसान आसान बातें हैं, बस आप सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ आ जाती है बात. The restaurant had great reviews, but the food was disappointing. Contrasting exceptions. Expressing unexpected results. The experiment seemed promising, but the results were inconclusive. अब आपसे मैंने कहा, जब आपने एंड और बट को पढ़ लिया, तो मैंने कहा आओ बेटा जरा एक एक्सरसाइज तो करते हैं. इससे आपको होगा फायदा. जब आपने इस तरह से स्टडी किया, देन यू विल सॉल्व एन एक्सरसाइज एंड यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स. बताइए क्या होगा, और अपने जवाबात को याद रखिएगा. शी लव्स टू स्विम, क्या लगाऊं? शी लव्स टू स्विम. जवाब. अच्छा, अपना स्कोर जवाब भी याद रखिएगा और फिर अपना स्कोर बताइएगा 5 में से 5 कितने लोगों का है. अब आप देखिएगा कितना फर्क पड़ेगा आपकी नॉलेज के अंदर. द वेदर वॉज कोल्ड. बताओ क्या है? And they decided and they decided एक्सेप्शन है ये. द वेदर वॉज कोल्ड, लेकिन दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक. सोचे ना बात भाई, अगर मौसम कोल्ड है तो, बट दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक. आगे सोच थोड़ा सा सोचने की भी जरूरत होती है. आगे चलिए. ही एंजॉयज प्लेइंग बास्केटबॉल, but he is not very good at it. I like pizza. And my sister And my prefers no. I like pizza, but my sister prefers pasta. But Differences. Difference of choices. The car is expensive. but it is reliable. They wanted to go hiking. And it started raining. क्या हो गया? कैसे बातें? but it started raining. She is talented dash hardworking. And hardworking. And hardworking. He was tired. I didn't feel like it. but But he stayed up late to finish the project.
I was hungry. And I didn't feel And like cooking. I was hungry. But I didn't feel like but I cooking. didn't feel like cooking. मैं भूखी थी लेकिन मेरा खाना बनाने का दिल नहीं चाह रहा था. लेकिन मैं खाना पका. She is good at maths, but But I didn't feel. but she struggles with English. अच्छा, And she struggled with and but English. And she struggles. अब अपने आंसर्स को टैली कीजिएगा. इसमें इस तरह से लिखे हुए सेंटेंसेस भी बने हुए, तो आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं. अब आ जाइए सो. इसलिए, 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 इसलिए. सो का मतलब होता है इसलिए. अब सो का इस्तेमाल क्यों करते हैं? एक्सप्रेसिंग कॉज एंड इफेक्ट. इसलिए she studied hard, so she passed the exam or passed the exams. इसका आसान वर्ड भी आपको दे देते हैं. पास विद फ्लाइंग कलर्स, गॉट एन ए. वो पास में लिखा. शी पास विद द एग्जाम, अच्छे नंबरों से. शी पास विद द फ्लाई. इसीलिए कंक्लूडिंग और रिजल्टिंग. इट स्टार्टेड रेनिंग. तो अब नतीजतन हमने क्या किया? इसलिए हमें कैंसिल करनी पड़ी. इट स्टार्टेड रेनिंग, इसीलिए हमको पिकनिक कैंसिल करनी पड़ी. Providing an explanation. The car broke down. गाड़ी हमारी खराब हो गई, इसीलिए हमें मदद के लिए बुलाना पड़ा. So we had to call for help. Demonstrating purpose. She went to the library early. वो जल्दी लाइब्रेरी चली गई ताकि so she could find all the necessary books. ताकि अब देखिए सो का मतलब ताकि उसको सारी बुक्स मिल सके. He loves ice cream, so we bought him a double scoop. Expressing agreement or confirmation. उससे आइसक्रीम पसंद है इसलिए हमने उसके लिए डबल स्कूप ले लिया. जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो सो का इस्तेमाल कर देते हैं. इट वॉज गेटिंग लेट, तो इसलिए हमने कहा चलो बस घर चलते हैं. The team participated hard, practiced hard, so they played exceptionally well. इसीलिए रिजल्ट, इंडिकेटिंग रिजल्ट. आप इन पॉइंट्स को बार बार जब स्टडी करेंगे ना तो वो जहन में बैठेंगे. अच्छा, एक दफा पढ़ने से नहीं होता. जब भी मैंने आपको इतनी अच्छी डिटेल लिख कर दी है ताकि आप इसको बार बार एक एग्जाम्पल के साथ रीड करेंगे तो देन, और उसकी हेडिंग को देखें, इंडिकेटिंग रिजल्ट, कन्वेइंग इंटेंसिटी. द म्यूजिक वाज सो लाउड, इसीलिए हमें अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा. Conveying intensity, demonstrating similarity. She loves reading, so her brother brought her a book for her birthday. Summarizing information. He missed the train, so he arrived late to the meeting. So के साथ मैंने एक और को जोड़ा है, yet. फिर भी she works hard, yet she struggles to make ends meet. फिर भी उसको कहते हैं ना रूखी सूखी खानी पड़ती है. The weather is sunny, फिर भी it is unusual cold. He is rich, फिर भी he lives a modest lifestyle. बहुत सादा जिंदगी गुजारता है. फिर भी the project seemed straightforward, but yet it turned out to be quite complex, presenting an unanticipated situation. Contrasting action. He promised to help, yet he did not show up. उसने वादा किया था मदद करने का, लेकिन फिर भी उसने आगे से कुछ ना किया. The solution is simple, yet many people struggle to understand it. So, इसका solution is simple.
मसला आसान है भाई, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इसको समझने में बहुत मुश्किल होती है। सरप्राइज, शी वॉज एग्जॉस्टेड, लेकिन फिर भी वो काम करती रही भाई। सरप्राइज, yet she continued working late into the night, emphasizing a change in expectations. The book started slow, but it became incredibly engaging. The ideas is intriguing, yet there are some valid concerns. The car is old, फिर भी बहुत अच्छी चलती है भाई। फिर भी आप देखें, सेंट उर्दू आपको एक ही मिल रही है, लेकिन आप अगर उसकी गहराई में जाएंगे, लेयर्स निकालेंगे, तो मीनिंग्स आपको बहुत सारी मिलेगी। फिर मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है, आप इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे और इसके आंसर्स को टैली करेंगे। ठीक है, बार बार रीड करेंगे तो आपको सो और गेट क्लियर हो। फिर देयरफॉर, लिहाजा, लिहाजा ड्रॉइंग अ कंक्लूजन, लिहाजा कन्वेइंग अ रिजल्ट, समराइजिंग, बातें वही आ रही है देखें सारी। एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप, making a deduction, stating a reasoning, therefore, sentence पढ़ते हैं। She studied diligently, therefore she performed well on the exam. लिहाजा उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। The experiment produced consistent results, therefore, इस लिहाजा the hypothesis is likely accurate. The traffic is heavy, लिहाजा we should leave early. हमें लिहाजा हमें जल्दी निकलना चाहिए। To avoid being late. Logical inference. The weather forecast predicts, therefore it is good idea to bring an umbrella. He has the necessary skills and experience, therefore he is the ideal candidate for the job. The prices of goods have increased, therefore inflation is a concern. Relationship, establishing a relationship with a sentence. She missed several classes, therefore her understanding of the subject may be limited. The budget is tight, therefore we need to cut unnecessary expenses. बजट बहुत टाइट है, लिहाजा हमें अपने बिला वजह के अखराजात को कम करना चाहिए। The data supports our hypothesis, therefore we can confidently draw conclusions. He has consistently delivered high quality work, therefore we expect the same in the future. सेंटेंस को पढ़िए, हेडिंग को पढ़िए, और इसको एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, जिंदगी में इसको संभाल के रखिएगा और महीने में इसको 2-3 दफा रिपीट करते रहिएगा। जैसे आर्टिकल्स है, प्रपोजिशंस है, कंजंक्शंस है, ये ऐसे टॉपिक्स नहीं है कि आपने एक दफा पढ़ लिया और आपने कहा सर लव यू सर, समझ आ गया सर। अभी मैंने जितनी बातें आपको कंजंक्शन पे बताई है, उसका 2% आपके दिमाग में गया होगा, 2%, क्योंकि आपने पहली दफा चीजों को सुना है। क्या ये क्या चल रहा है भाई, अजीब अजीब सी बातें चल रही है। तो यही वो बातें हैं जो कभी किसी ने बताई नहीं। हर इंसान डरता है, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है। सो दैट की उर्दू मीनिंग है ताकि, ठीक है ना। शी स्टडीड हार्ड ताकि शी कुड पास, ताकि वो अपना एग्जाम क्लियर कर सके। और उसके बाद फिर मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है, सो दैट और देयरफॉर, इसको सॉल्व कीजिएगा। और आखिर में आपके पास और है या। अब चॉइसेस आ रही है, ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, ऑफरिंग ऑप्शंस आ रहे हैं। अब देखो बात समझ आ रही होगी, कुछ बच्चों को चॉइस है, ऑल्टरनेटिव्स है, ऑप्शंस है, पॉसिबिलिटी है, क्रिएटिंग कंट्रास्ट है, highlighting different outcomes है। You can either save money or spend it on non-essentials. And conditions है, expressing preferences है। Do you prefer sweet or savory snacks? ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपको संडे एक एक्सरसाइज दी है कि आप और का इस्तेमाल करें या फिर एंड का इस्तेमाल करें। जब आप इसको कर ले तो करने के बाद मुझे दुआ में याद रखिएगा। ये पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अभी थोड़ी देर बाद आपके पास एक और लिंक आ रहा है, उससे अपनी डिस्कशन क्लास को ज्वाइन कीजिए।
ठीक है, मेरी मुलाकात आपसे 2 दिन होती है, मंडे और ट्यूसडे। कल आपकी मुलाकातें होंगी आपकी स्पोकन टीचर से और डिस्कशन टीचर से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।